ईरान इजराइल वॉर ने पूरे दुनिया में अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। जैसे जैसे ये वॉर गहराता जा रहा है और अमेरिका भी इस जंग में कूदने की तैयारी में है, अटकलें बढ़ गई हैं, वैसे वैसे बाजार में इसका इम्पैक्ट देखने लगा है और पूरे ऑयल सेक्टर में एक बड़े मझधार में फंसने की स्थिति पैदा हो रही है, जहां एक और ईरान खुद ही क्रूड ब्रांड का इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा सप्लायर है, तो वहीं उसका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और उससे जुड़ा ट्रेड रूट पर सीधा कंट्रोल है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के अनकंडीशनल सरेंडर की बात करने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर नेवल माइंस बिछाने की धमकी दे दी है, जिसने सारे ऑयल मार्केट में एक सनसनी फैला दी है। आइए जानते हैं क्या है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ब्लॉकेड के मायने, आखिर एक पतले से कैनाल की पूरे ऑयल मार्केट, मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में क्या अहमियत है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी ओमान गल्फ और पर्शियन गल्फ के बीच की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो इसका ग्लोबल ट्रेड पर बहुत बड़ा असर होगा। ऐसा कहना है दुनिया की एक बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी शेल पीएलसी के सीईओ विल स्वान का। ईरान इजराइल के बीच लगभग 2 सालों से छोटा मोटा संघर्ष और प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, पर हालिया 10 दिनों की बात करें तो ईरान इजराइल अब सीधे सीधे एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हर तरीके की मदद देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ ट्रंप ईरान पर भी अनकंडीशनल सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक करने और उस पर नेवल माइंस बिछाने की धमकी दी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है क्या, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच 33 किलोमीटर की एक पतली सी वाटर नेविगेशन कैनाल है, जो खाड़ी के देशों जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और ओमान जैसे देशों को अरेबियन सी और इंडियन ओशियन से जोड़ती है। अब क्योंकि ये सारे ही देश खासतौर पर ऑयल एक्सपोर्टर देश हैं और लगभग दुनिया का 1/4 ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है, इसलिए अगर इस रूट पर कोई दिक्कत आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस का बढ़ना तय है। अब इसी से जुड़े कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर किसी भी तरह का ब्लॉकेड आता है तो जल्द ही ब्रेंट क्रूड के प्राइस $90 पर बैरल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर एक दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो ये ब्लॉकेड अगर लंबा खिंच जाता है तो ब्रेंट क्रूड के प्राइस $120 से $130 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर किसी भी तरह का ब्लॉकेड का सबसे बड़ा नुकसान भारत और चीन जैसे साउथ एशियाई देशों को ही उठाना होगा। इसके पीछे की वजह है हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट जो इसी रूट से होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर भी है। पर डे की बात करें तो हम लगभग 1.3 बिलियन बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कच्चे तेल को मंगाने के लिए हमें ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। हर एक डॉलर प्रति बैरल पर बढ़ोतरी पर क्रूड ऑयल के दामों में लगभग 2.5% की तेजी आती है और बीते एक हफ्ते में लगभग $10 की बढ़त हुई है। ऐसे में अगर सरकार प्राइसेस को सब्सिडाइज ना करे तो पेट्रोल के दामों में 6 से 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। इंडिया ईरान ट्रेड रिलेशन की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया ईरान के बीच लगभग $4.5 बिलियन का ट्रेड होता है। हालांकि यूएस सैंक्शंस की वजह से इंडिया ईरान से क्रूड ब्रांड तो नहीं खरीदता है, पर भारत ईरान से रॉ स्टील, फार्मा प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है। तो वहीं भारत ईरान को बासमती चावल, अनाज, चाय, चीनी और दालों का एक्सपोर्ट करता है। हालांकि इस ईरान इजराइल वॉर से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि हमारी इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मजबूत स्थिति में है, इसलिए जानकारों की माने तो ईरान इजराइल वॉर के ज़्यादा ना खिंचने पर इस क्रूड ऑयल के बढ़ने का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। खैर, फिलहाल के इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं और आप ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मनी 9 के साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।